जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं दिल्ली। अगर ये धरना कर लें, स्ट्राइक कर लें तो न्याय व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन ऑनरेबल जजों को भी ये मांग करनी पड़ती है कि इस मामले को शूट आउट कर लो। तो बहुत बड़ी शक्ति है और हमने ये भी तय किया है कि इस शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाना है। तो लीगल सेल के जो हमारे साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन साथियों को भविष्य में बार काउंसलिंग के चुनाव भी लड़ने चाहिए और अपनी शक्ति भी बनानी चाहिए। और मेरी तो मांग है कि अभी क्योंकि कोलोजियम सिस्टम से हम लोग उस तरह जज नहीं बना पा रहे हैं, तो बार काउंसलिंग में भी अपनी ताकत मजबूत होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसलिंग में या दिल्ली बार काउंसलिंग, जहां भी बार काउंसलिंग के इलेक्शन होते हैं, हमें अपने विचार व्यवहार से अपनी शक्ति को बनाकर अपनी ताकत जो है बार काउंसलिंग में भी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है, उनकी बातों को भी ध्यान में लाना पड़ता है, उनकी मांगों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। जो मांग जैसे हमारे नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब ने कही कि चैम्बर की समस्या, हाँ मैं मानता हूँ चैम्बर की समस्या है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज भी जो है वो भी ढूंढना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हमारी बात बार काउंसलिंग के जरिए मजबूत से उठेगी और सभी बार काउंसिल ये लेटर लिख के दें कि भाई हमारे यहाँ चैम्बर की समस्या है, चैम्बर की समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि देखो लगातार अधिवक्ता बढ़ते रहेंगे। सोचो आज 100 चैम्बर नहीं बना दिए, लेकिन नेक्स्ट और 100 वकील आ गए, तो कुछ मानक तय करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मांगे आपकी हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी से लागू किया जाए, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई थी। अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनरेबल जो हमारे माननीय कानून मंत्री है उनको भी लेटर लिख के अधिवक्ताओं की इस मांग को रखा था कि उनकी मांग को सुना जाए। भारत के प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर की व्यवस्था हो, अधिवक्ताओं को राजपत्रित गजेटेड अधिकारी का दर्जा दिया जाए, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए निश्चित समय तक उचित भत्ते की व्यवस्था हो, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त अवधि तक प्रशिक्षण की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाए, सीनियर अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ हैं उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, अधिवक्ताओं के लिए भारतीय राजमार्गों पर लगे सभी प्रकार के टोल टैक्स समाप्त किए जाएं, अधिवक्ताओं के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में पर्याप्त कोटा लागू हो, अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में उचित रिजर्वेशन कोटा की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, कोलोजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार की जाने वाले अधिवक्ता एसजी, एसजी, एजी, एएजी, ईटीसी की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, माननीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली रिसीवर, लोकल कमिश्नर एवं लीगल सर्वे अथॉरिटी इत्यादि में पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, SC ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील की नियुक्ति शासक शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार की जाने की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना, न्यायिक सेवाओं के लिए वार्षिक परीक्षा प्रारंभ की जाए जिस प्रकार यूपीएससी की परीक्षा ली जाती है। ये 17 मांगे आपकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मांगों के लिए मैं कल ही हमारे देश के कानून मंत्री को पत्र लिखूंगा और जब पार्लियामेंट चलेगी तो इन मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हालांकि अधिवक्ताओं का मंच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमने भारत की पार्लियामेंट में ये शपथ ली थी कि हम भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना जाति ना धर्म, जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और जिस भी पॉलिसी से गरीब, किसान, कमजोर, महिलाएं, नौजवान लोगों की भलाई हो सकती होगी, उन सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आप बुद्धिजीवी साथियों ने हम पर भरोसा दिखाया है, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अगर एक भी वकील साथी के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा के उसकी ताकत बनने का काम करेंगे, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने का काम करेंगे।